ऐसा लगता है कि जब आप किसी सामान को लेने एक रूम से दूसरे रूम में जाते हैं और वहाँ जाकर सोचते हैं कि मैं यहाँ करने क्या आया था, और फिर आपको लगता है कि मैं कितना भुलक्कड़ हो गया हूँ, या आपको ऐसा लगता है कि कहीं मुझे डेमेंशिया तो नहीं हो गया, तो घबराइए नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमेनन है। एक्चुअली आपका ब्रेन मेमोरीज को इवेंट बाउंड्रीज के रूप में सेव करता है। जब भी आप एक डोर से दूसरे डोर को क्रॉस करते हैं तो आपके ब्रेन को लगता है कि एक सीन ख़त्म हो गया है और दूसरा सीन स्टार्ट हो गया है, तो ब्रेन अपनी जो ओल्ड मेमोरीज हैं उन्हें डिलीट कर देता है ताकि वो नए इवेंट के लिए प्रिपेयर हो सके। इसे लोकेशन अपडेटिंग इफेक्ट भी कहते हैं। एक्चुअली ब्रेन चीज़ों को दो तरह से याद रखता है। पहला, लॉन्ग टर्म मेमोरी, जिसमें ब्रेन कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ों को डालता है जिसे ब्रेन को लगता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है और जिसे हम नॉर्मली भूलते नहीं हैं। और सेकंड थिंग, ब्रेन हमारा कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं हैं उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी में डाल देता है, और जिसकी कैपेसिटी सिर्फ 30 सेकेंड्स होती है और जिसमें 7 चीज़ों को ही याद रखा जा सकता है। ब्रेन स्पेस बनाने के लिए पुरानी मेमोरीज यानी कि कुछ इवेंट्स को डिलीट कर देता है। दरअसल ये ब्रेन की एफिशिएंसी है, वीकनेस नहीं। इससे बचने के लिए आप एक सिंपल ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप फिर से पिछले रूम में जा सकते हैं तो आपको सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। इसके अलावा आप जब भी किसी सामान को लेने एक डोर से दूसरे डोर को क्रॉस करते हैं तो आपको उस सामान के बारे में दोहराते हुए जाना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, आप इसका पॉजिटिव वे में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपकी किसी के साथ फाइट हो जाए तो आप अपने रूम को छोड़कर दूसरे रूम में जा सकते हैं और अपने एनवायरनमेंट को चेंज करके अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।